तो हिमाचल कन्या ये कैसे बनी और फिर कैसे तपस्या करके उसने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। आज का प्रसंग बड़ा पावन प्रसंग है। देखो, शिव पार्वती मंगल का तो प्रसंग है ही है, शिव पार्वती विवाह का तो ये प्रसंग है। ये तप की प्रेरणा देने वाला भी प्रसंग है। जीवन में ध्यान का क्या महत्व है, नियम से रहने का क्या महत्व है, ये सब प्रेरणा हमको ये प्रसंग देने वाला है। तो जब नारद जी ने पूछा भगवान ब्रह्मा जी से कि कैसे ये दक्ष सुता हिमालय सुता हुई, आप ये प्रसंग मुझे विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद ध्यान से सुनो, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय रहते हैं, यानी कि वो पर्वतों के राजा हैं। वह तप करने का स्थान है। जैसा कि मैंने बताया कि आज का प्रसंग तप का और ध्यान की प्रेरणा देने वाला। तो हिमालय का पावन दर्शन, हिमालय तप का स्थान है। तपः स्थानो इति भूतात्मः पावनश्चे महात्मनः। महात्मा लोग, योगी लोग वहां तप करते हैं। तप करके वो अपने अंतःकरण की शुद्धि तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ पूरी वसुधा का कल्याण भी उनके तप से होता है। ऐसा पावन स्थान हिमालय का है। तपः स्थानो अति पूतात्मः। तो इस तपस्थली में हिमालय का वास है, जो पर्वतों के राजा हैं। पितरों की कन्या मैना के साथ देवताओं ने उनका विवाह कराया। आप देखो, ध्यान से सुनना। पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन यहां आया है। यानी कि मैना की उत्पत्ति कैसे हुई। नारद मुनि ने जब ये पूछा कि मैना को सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, साक्षात जगत जननी जगदम्बा की मां वो बनी है, उनको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। जीवन में श्रेष्ठ संस्कार होना माताओं, जीवन में कुछ पवित्रता हो, जीवन में दिव्यता हो, तो श्रेष्ठ संतान घर में अपने आप जन्म लेते। और घर का वातावरण ऐसा हो जहां संतानों को अच्छे संस्कार मिले, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। आपका जो घर है ना, हमारे जो घर है, ये घर संस्कार शाला के रूप में होने चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। तो मैना की उत्पत्ति की कथा आप मुझे सुनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष की 60 कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा। स्वधा नाम की जो कन्या है दक्ष की, स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और उनकी 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी हैं? एक का नाम मैना है, एक का नाम धन्या है और एक का नाम कलावती है। इन तीनों दिव्य कन्याओं का किस तरह से आगे इन तीनों ने दिव्य संतान को जन्म दिया है, ये प्रसंग ध्यान से सुनना। इनका नाम लेने मात्र से जीव की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा कहा। ये 3 कन्याएं हैं। एक समय की बात है, ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई और वहीं प्रभु को प्रणाम करके वहीं ये रुक गई। सनकादि मुनि भी वहां थे और सनकादि मुनियों को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया, अपने मद में ही वहां से ये जा रहे थे। तो सनकादि मुनियों ने सोचा कि ऐसा कैसे क्या हो कि ये स्वर्ग लोक से नीचे जाकर के पृथ्वी लोक पर जन्म लें। तो उनको उसी समय श्राप दे डाला कि जाओ तुम तीनों इस वैकुंठ लोक से नीचे पृथ्वी लोक पर जन्म ले। तीनों का जन्म तुम्हारा पृथ्वी लोक पर। तो इस तरह से सनक आदियों के श्राप से ये तीनों
पृथ्वी लोक पर जन्म लिया इन्होंने। और तीनों कन्याओं ने आगे किन किन को जन्म दिया ये ध्यान से सुनो। ये कहने लगी कन्याएं कि ठीक है मुनिवर, आपने हमें पृथ्वी लोक पर जाने का को कहा है, तो सनत कुमार जी ने ये भी कहा कि हमने श्राप तो दिया है, लेकिन मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेकर किसी मनुष्य की पत्नी तो बनना पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य भी साधारण मनुष्य नहीं होंगे, वो साधारण नहीं होंगे। कौन कौन होंगे फिर? इस मेना ने कहां जन्म लिया? तुम पर्वतराज हिमाचल की पत्नी बनो। यानी कि मेना तो पर्वतराज, ध्यान से, एक दिव्य कुल की परंपरा का वर्णन हो रहा है, पवित्र कुल की परंपरा का वर्णन हो रहा है। मेना तो पर्वतराज हिमाचल की पत्नी बनोगी और साक्षात तुम्हारे घर में जगदंबिका पार्वती के रूप में जन्म लेंगी। ऐसा तो मेना। मीनाया शयना देवी पार्वती जगदंबिका भविष्यति प्रिया शंभो स्वरूप कृत्वा सुदसहम। मेना के यहाँ पार्वती जन्म लेंगे, ऐसा सनकादि मुनियों ने कहा। और जो ये दूसरी कन्या है धन्या, धन्या का विवाह किसके साथ होगा? कि तुम शीरध्वज जनक की पत्नी बनोगे। धन्या को ही सुनयना भी कहते हैं, यानी कि जिसके सुनयन दिव्य नेत्र हैं, जो जगत को दिव्यता के साथ देखता है, जिसकी समदृष्टि है, जिसकी पवित्र दृष्टि है, तो ऐसी धन्या जनक की पत्नी तुम बनोगे और साक्षात जगदम्बा सीता के रूप में तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में अवतरित होंगी। दो हो गई, दोनों दिव्य माताएं, दोनों की दिव्य कन्याओं। और तीसरी कलावती, कलावती को कहा कि तुम वृषभानु की प्रिया बनोगे, वृषभानु की पत्नी तुम बनोगे और तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे घर साक्षात गौलोक में जो भगवान के साथ निरंतर वास करने वाली श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी तुम्हारी पुत्री होगी। तो ऐसे तीन कन्याओं को ये बता दिया। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, ऐसे कीर्ति सुता श्री राधा रानी बनी। और धन्या यानी कि जो सुनैना हुई, इनकी पुत्री सीता हुई। और जो ये मेना है, मेना की पुत्री जगदंबिका पार्वती। बोली शंकर भगवान की जय। तो जब मेना के यहाँ यानी कि हिमाचल जब तप कर रहे थे, भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं का हिमाचल के पास आना हुआ। भगवान विष्णु के सहित सभी देवता हिमाचल जी के यहाँ पधारे हैं। समस्त देवताओं सहित विष्णु भगवान को देखकर हिमाचल जी परम प्रसन्न हो गए। सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया कि मैं धन्य हुआ, मेरे यहाँ आप लोगों का आगमन हुआ। यानी कि साक्षात नारायण भी हिमाचल में ही वास करते हैं, हिमालय में वास करते हैं, उनका नित्य वास है वो। तो वो हिमाचल के यहाँ आए और देवताओं ने भगवती को आश्वासन दिया, मैना को कहा कि तुम्हारे यहाँ साक्षात वो भगवती पुत्री रूप में जन्म लेंगे, इसलिए तुम उनको प्राप्त करने के लिए तप करो। तो हिमाचल और मैना ने बड़ा दिव्य तप किया, कठोर तप किया, पवित्र जीवन जिया, श्रेष्ठ जीवन जिया। और एक वो पावन आखिर बेला आई जब वो जगदंबिका का ध्यान करते हुए अपने गृहस्थ को जी रहे हैं। महामायां जगद्धात्री चंडिकामलोकधारिणम् प्रणमामि महादेवी सर्वकार्यार्थ सिद्धिनां। सभी काज को सिद्ध करने वाली जगदंबिका की वो स्तुति कर रहे हैं। और जब वो जगदंबिका माता मैना के गर्भ में आई है, देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। जब भी कोई देव सत्ता मां के गर्भ में आती है तो देवता उस गर्भ की स्तुति करते हैं। भगवान राम जब कौशल्या माता के गर्भ में आए हैं तो देवताओं ने माता कौशल्या के गर्भ की स्तुति की है।
भगवान कृष्ण जब मैया देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने माता की के गर्भ की स्तुति की, तो यहाँ भी देवता स्तुति कर रहे हैं। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बे महामही, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्य सत्य रूपिणी। उस सत्य स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्य योने च सत्यतः, सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। जगत जननी की स्तुति हो रही है। हिमाचल और मैना का गृहस्थ धन्य है, जहां साक्षात जगदम्बिका जन्म लेने के लिए जा रही हैं। आइए हम भी उस पावन वातावरण यहाँ बना हुआ है, जगत जननी जगदम्बिका का ध्यान करते हुए स्तुति करें। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, बड़ा पावन सा कीर्तन है। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। बड़े भाव से गाइए, दो पंक्तियां ही हैं। दुर्गति, जीवन में दुर्गति ना हो और असमय काल की भी प्राप्ति ना हो। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। विनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय
विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय बोली आदि शक्ति मां जगत जननी भवानी की जय। तो इस तरह से देवताओं ने उस दिव्य गर्भ की स्तुति की। 10 महीने व्यतीत हो गए और पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे, दिव्यता छा गई। अनेक प्रकार के मंगल अपने आप ही होने लगे। ऐसा लगने लगा सबको कि दिव्यता का ही दिव्यता का वातावरण चारों ओर है। मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई। शीतल मंद सुगंध ये त्रिविध समीर बहने लगी। आकाश निर्मल हो गया, नदियां पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। ऐसा दिव्य वातावरण बना। देवता जय जयकार कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वो आदिशक्ति दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सम्मुख प्रकट हुई है, यानी कि जन्म उन्होंने लिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। तारिष्यामि सज्जनानाम, यानी कि सज्जनों को तारने वाली आदि शक्ति इस तरह से प्रकट हुई। और जब कान्हा का जन्म होता है कथा में, भागवत कथा में, तो अनेक प्रकार के बधाई गीत गाए जाते हैं। यहां एक लाइन तो हम गा ही सकते हैं, क्या? प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचलपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया दे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया दे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया दे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचलपुर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया बाजे बधैया। बधाई हो। प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया दे बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचलपुर बाजे बधैया।
ने बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया ने बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बैठी है पार्वती मैया हिमाचलपुर बाजे बधैया, बैठी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया, बैठी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया, बैठी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया। माता पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही ऐसा स्वभाव है, जैसे अभी ध्यान की बात हो रही थी ना, ध्यान में बैठते, जब छोटी सी बच्ची है तो ध्यान में बैठती है, शिव का ध्यान करती है। एक दिन नारद जी का आगमन वहां हिमाचल घर में हुआ। भ्रमण करते हुए हिमाचल जी आए, हिमाचल के घर नारद मुनि आए और उस जगदम्बिका का दर्शन करने की इच्छा है। हिमाचल जी ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करवाया और कहा, हिमाचल जी कहने लगे, हे मुनिवर, हमारी जो ये कन्या है, देखना इस कन्या का भाग्य कैसा है। मत्सुता जातकम ब्रूहि, मत्सुता जातकम ब्रूहि, गुण दोष समुद्भवम। इसके गुण दोष देखो महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हो, तत्वदर्शी हो, योग वेत्ता हो, सबके भाग्य को जानने वाले हो महाराज। मेरी जो ये सुता है, जो मेरी पुत्री है, इस पुत्री के गुण दोष थोड़ा देख करके आप बताओ। और क्या बताना? कस्य प्रिया भाग्यवती ही, ये किसकी प्रिया होंगी, यानी कि कैसे इसको पति मिलेगा। बच्चे का जन्म होता है, माता पिता को तभी उसके भविष्य की चिंता होने लगती है, इसको कैसा घर बार मिलेगा। कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुतम मम। हे मुनिवर, सुनाइए इसके भाग्य में क्या है, कैसे इसके गुण दोष है, कैसा इसको घर वर मिलेगा, कैसा इसका जीवन होगा। नारद मुनि ने जब देखा उस जगदम्बिका को, समाधिस्थ भाव में बोलने लगे, हे हिमाचल जी, आपकी कन्या सुंदर, सुशील और बड़ी भाग्यवान है। इसका नाम एक नाम नहीं है, उमा, अंबिका, भवानी, अनेकों इसके ऐसे पवित्र नाम हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। वही नारद जी कह रहे हैं। नारद जी के शब्दों को, नारद जी के भाव को बाबा तुलसीदास जी ने कितने सुंदर भाव से प्रस्तुत किया है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण सम, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है ही संतत पिय ही पियारी, हो है ही संतत पिय ही पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तेजस में, एहि तेजस में, एहि पितु माता, सदा अचल एहि कर अहिवाता, सदा अचल एहि अहिवाता। हे हिमाचल राज, आपकी कन्या बड़ी सौभाग्यवान है,
सौभाग्यवती है, सुंदर है, सुशील है, सब गुणों से युक्त है। संतान का जन्म हो, संतान को संस्कार देने, देखिए ये जीव आता अपने प्रारब्ध को लेकर के, वो तो जगदम्बिका की बात हम कर रहे हैं। तप का प्रभाव है, तप के कारण ही हिमाचल और मैना के यहाँ उस जग जननी ने जन्म लिया है। हम सदगृहस्थों को भी इस बात का ध्यान रखना है, जीव आता अपने प्रारब्ध के को लेकर के है, लेकिन माता पिता घर परिवार से भी वो बहुत कुछ सीखता है। इसलिए माताओं अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का पूरा हमारा प्रयास होना चाहिए। आज हमारे पास साधन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक साधन है, साधनों की कोई कमी नहीं। पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे साधन बढ़े हैं, एजुकेशन बढ़ी है, बहुत कुछ चीजें बढ़ी है, लेकिन यदि हमने कुछ खोया है तो संस्कारों को खोया है। संस्कार ही नहीं होंगे तो ये जीवन बेकार। अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने घरों का वातावरण संस्कारमय वातावरण बनाएं। संस्कारमय वातावरण बनाने में मातृसत्ता का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसा आचरण करेंगे ना वैसा ही बन जाएगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ है, गीता में कहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठ है तद तद देवेत्रो जनः स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बात तो वो समाज के प्रबुद्ध जनों के लिए कही गई है, लेकिन सब पर लागू होती है। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग यानी कि जिनको प्रबुद्ध कहा जाता है, बड़े कहा जाता है, जिनको बड़े कहते हैं, तो घर में बड़े कौन है? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यही तो बड़े हैं। तो जैसा आचरण उनका होगा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तद तद देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते। वो जैसा प्रमाण अपने आचरण का, अपने व्यवहार का छोड़ेंगे ना, वैसा ही प्रभाव छोटों पर पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बड़े उन पर थोड़ा आचरण स्वयं करें तो बच्चों का निर्माण अच्छे से हो जाता। इतना ही संकेतों में ही समझ जाया करें। हमारे वेदांत दर्शन में सूत्र से बात कही गई है, जन्मादस्य, बस सूत्र दे दिया है। अब उस सूत्र से बहुत सारी बातें खुल जाती है। अथ योगानुशासनम, बस एक सूत्र, एक पंक्ति का, उसका विस्तार फिर हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र आपको दे दिया। संस्कार बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी पूंजी है। बाकी के साधन तो घटते बढ़ते हैं, लेकिन संस्कार रूपी खजाना ऐसा है जो जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो ये कन्या सुसंस्कारों से युक्त है। नारद जी ने सारा उसका भाग्य बता दिया। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। सभी सुलक्षणों से ये तुम्हारी कुमारी संपन्न है राजन। सदा अचल एहि कर अहिवाता। और एक बात और सुनो राजन, इसका जो सुहाग है ना, वो सदा अचल रहने वाला है, सदा अमर इसका सुहाग रहेगा। नहीं तो व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म है तो फिर मृत्यु भी है, लेकिन ये जिसको पति रूप में वर्ण करेगी वो सदा अमर ही रहने वाला है। बोली शंकर भगवान की जय। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। इस कन्या की जन्म कुंडली मैंने देख ली, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, सुलक्षणों से ये युक्त है, अच्छा पति इसको मिलेगा। लेकिन मुझे और भी कुछ दिखाई दे रहा है इसके भाग्य में। बोले क्या? इसके भाग्य की रेखा कुछ और भी बता रही है। क्या है? पिताजी को चिंता हुई, माता को चिंता हुई, पता नहीं मुनिवर क्या कहने वाले हैं। भाई अब तक तो बड़ा आनंद आया माता पिता को सुन करके। जब
ज्योतिषाचार्य और ब्राह्मण देव किसी के भाग्य के बारे में बताएं कि ये है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बहुत सुंदर होगा, बड़ा ज्ञानवान होगा, बहुत संपन्न रहेगा इसका जीवन, विद्यावान होगा, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ी अच्छी बहू मिलेगी, यहाँ तक तो ठीक है। ऐसी बेटी के बारे में भी जब बताएं कि ये बहुत संस्कारवान होगी, सुंदर सुशील होगी और बड़ा अच्छा कुल इसको मिलेगा, बड़ा अच्छा पति इसको मिलेगा, लेकिन इसके पति के बारे में कुछ और भी दिखाई दे रहा, तो तब थोड़ी चिंता माता पिता को होती है। चिंता हो गई कि मुनिवर क्या कहने वाले हैं। आपकी जो इस पुत्री के हाथ की एक रेखा बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण रेखा है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी एक रेखा बड़ी विलक्षण है। कौन सी? कि इसका जो पति होगा ना वो कैसा होगा, मैं आपको बता देता हूं। योगी नगनो गुणो अकामी मातु पितु विवर्जितः आमानो शिवे वश्चः पतिरस्य किलेदृशः अगम अमान मातु पितु हीना अगम अगाम मातु पितु हीना अगम अमान मातु पितु अगुण अमान मातु पितु हीना अगुण अगाम मातु पितु हीना। कैसा होगा? अगुण, अगुण, कोई उसमें गुण नहीं होंगे, त्रिगुणातीत है। अमान, मान रहित होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशयहीना अगम अगमान मातु पितु हीना अगुण अमान मातु पितु निर्गुण। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, और एक बात और, मातु पितु हीना, माता पिता से हीन होगा। तो हिमाचल को चिंता हुई कि अच्छा कोई गुण उसमें नहीं होंगे, इसका मतलब पागल होगा क्या? निर्गुण, गुण रहित, भोला होगा, कोई गुण उसमें नहीं होगा, बड़ा अमान रहित, कोई मान की चिंता उसको नहीं। मातु पितु हीना, माता पिता से हीन होगा। हिमाचल जी कहने लगे अच्छा माता पिता इसका मतलब उसके चले गए होंगे? कि नहीं नहीं, चले नहीं गए होंगे। बोले हुए ही नहीं, माता पिता हुए ही नहीं। ऐसा पति कौन है जिसके माता पिता ही नहीं हुए? भाई माता पिता चले गए हो या माता पिता में से कोई एक चला गया हो ये तो सुना है, लेकिन बिना माता पिता के कौन होता है? चिंता करने लगे हिमाचल। नारद जी ने कहा कर रेखा ब्रह्म विर्पिनः मूषा मतति ध्रुवम। हाथ की रेखा ब्रह्मलिपि है, यानी कि बिल्कुल शाश्वत है, बदली नहीं जा सकती। जो मैंने कहा है ऐसा ही पति होगा। लेकिन मैंने वर में जो जो दोष गिनाए हैं ना, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, इस कन्या का भाग्य ऐसा कह रहा है, लेकिन मैंने जो जो वर के ये दोष बताए हैं ये सारे के सारे भगवान शंकर के गुण हैं। बोली शंकर भगवान की जय। जिन जिन दोषों की मैंने चर्चा की है वो भगवान भोलेनाथ में गुण है। इसलिए यदि तुम्हारी कन्या तप करे, शिव को प्रसन्न करे,
तप से ही शिव की प्राप्ति होती है। कहने का भाव ये है बंधुओं माताओं, जीवन में हम तप करें, तप की ऊर्जा इकट्ठी हो, तप की ऊर्जा इकट्ठी होती है तो तभी हम शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। शिवो हम, उपनिषद जिसके बारे में कहते हैं शिवो हम, सो हम, वो मैं ही हूं, वो शिव तत्व मैं ही हूं। शिव कल्याण, शिव मंगल, शिव त्रिगुणातीत। तो ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है? ऐसी बैठे बिठाए प्राप्त नहीं होती, जब हम उसकी कथा को सुनते हैं, कथा के प्रति अनुराग होता है। कथा के प्रति अनुराग होता है तो हृदय में वो सत्ता विराजित हो जाती है। हृदय में आई तो हृदय से मल जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। मल चले गए तो मन निर्मल हो जाता है। और भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर हम तप की ओर अग्रसर होते हैं, तप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बोली शंकर भगवान की जय। अगर तुम्हारी कन्या शिव को प्राप्त करने के लिए तप करे तो ये जो भी बताई हैं बातें, ये सब के सब जो दोष हैं ये गुण में बदल जाएंगे। और जो समर्थ होता है ना, ये चौपाई यहीं आई है, इसी प्रसंग में आई है। आपने सुना बहुत बार होगा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ क्या है? भगवान भोलेनाथ समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, कैसे? रवि पावक सुर सरिहि की नाई। जैसे रवि जो है ना, सूर्य तपता है, ये तो उसका दोष है। लेकिन सूर्य ना तपे तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है, हमारा जीवन ही संभव नहीं है, वृक्ष वनस्पति नहीं हो सकती। तो समर्थ सत्ता है, वो समर्थ में ये दोष होते हुए भी उसका गुण हो गया। बोल हो गया कि नहीं हो गया? रवि पावक, पावक अग्नि, पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि का गुण दाहकता है और उसका एक प्रकार से दोष भी है, अग्नि जला भी देती है। लेकिन बिना अग्नि के हमारे काम नहीं हो सकते, भोजन नहीं बन सकता। शरीर में जठराग्नि इत्यादि है, ये भी भोजन पचाने का काम करती हैं। तो समर्थ होते हुए भी, यानी कि जो दोष होते हुए भी, क्योंकि वो अग्नि समर्थ है, बहुत कुछ काम करने वाली है, इसलिए उसके दोष भी गुण ही माने जाते हैं। सुरसरी की नाही, सुरसरी यानी कि गंगा, गंगा समर्थ है। लेकिन आजकल जैसे सब जगह बाढ़ का प्रकोप है, ये उसका दोष है। लेकिन जब तक नदियां प्रवाहित ना हो तब तक जीवन भी नहीं। तो ये तीन उदाहरण दिए गए हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। रवि पावक गंगा नाम तत्र ऐसा निदर्शनाम। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ होते हुए भी जो उनके ये दो चार दोष गिनाए गए हैं, ये दोष भी उनके परम पवित्र गुण ही हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा दिया करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दोनों हाथ उठाने के भाव कई हैं। एक भाव ये भी है कि हमने हाथ उठा दिए तो समर्पण का भाव होता है, आत्मसमर्पण। और एक ऐसा कहते हैं जो कथा में प्रभु के आगे इस तरह से हाथ उठाता है ना, उसके भाग्य की रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, मंगलमय हो जाती है। भाग्य की रेखा ही बदल जाती है। प्रभु की कथा ऐसी है जो भाग्य की रेखा को भी बदलने वाले है। नारद जी कहने लगे, हे हिमाचल, ये वही सती आपके यहां प्रकट हुई हैं जो साक्षात शिव को ही जिन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, उसी सती ने ही आपके यहां जन्म लिया है। तो ये तप करके शिव को प्राप्त किया। पुनः सैव समुत्पन्नः
तव मेहे अंबिका शिवः पार्वती हर पत्नियम भविष्यति न संशयः। इसमें जरा भी संशय नहीं है कि ये शिव को ही प्राप्त करेंगे। हिमाचल कहने लगे कि शिव तो निर्गुण है, निर्विकार है, उनको गृहस्थ से क्या लेना देना, और उनको प्रसन्न करना कौन सा इतना सरल है। तो बड़ी चिंता उनको हुई, लेकिन नारद जी तो आश्वासन देकर के चले गए कि नहीं नहीं, तप से सब कुछ संभव है। मैना ने एकांत में जाकर हिमाचल से कहा कि हे पतिदेव, महाराज हमें नारद जी के वचन समझ में नहीं आए, क्या कह करके गए। कभी ये मुनिवर हमारे साथ वैसी मजाक करके गए, भला शिव को भी कोई पति रूप में प्राप्त कर सकता है, इनके वचन समझ में नहीं आए। जो घर वर कुल होई अनूपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। हम नारद जी की बातों में नहीं आएंगे। मैना कहने लगी कि हम नारद की बातों में आने वाले नहीं हैं, इनकी बात मेरे समझ में नहीं आई। हमें अपनी बेटी के लिए जो वर अच्छा लगेगा, हम तो उसी के साथ ही इसका विवाह कर देंगे। भाई कौन शिव जी के लिए तप करे, कहां संभव है। सुकोमल सुकुमारी हमारी कन्या, राजकन्या राजा की बेटी है, और ये कैसे इतना कठोर तप करेगी। इसलिए नारद की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की चिंता वो जरूरत नहीं है। उधर पार्वती ने धीरे धीरे पार्वती बढ़ने लगी, आयु उसकी बढ़ने लगी जगदम्बिका की। और ऐसा भी आया है वर्णन कि एक स्वप्न देखा, पार्वती जी ने देखा कि मातुः शृणुः महाप्राज्ञः। अपनी मां को स्वप्न के बारे में बता रही हैं जगत जननी। हे मां सुनो, मातुः शृणु महाप्राज्ञः अस्मिहि मूर्ते के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्थं वदामि कृपां कुरुः। हे माता, आज एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए हैं और मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने को कह गए हैं। ये दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में कोई योगी दिखाई दे, स्वप्न में कोई ऋषि तत्व दिखाई दे, भगवान की छवि कभी दिखाई दे, तो ऐसा स्वप्न तभी आता है जब भगवान विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह बरसाना चाहते हैं। मैना जी ने स्वप्न की बात अपने पति हिमाचल को कही। पार्वती खंड में ये बड़ा विस्तृत वर्णन है वैसे तो, बस हम इसका दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। बोली शंकर भगवान की जय। समय आया और वो पार्वती अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के कठोर तप के लिए चली गई। घर में तप के लिए अनुकूलता नहीं होती है। जब किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करना है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो घर के जो विकार हैं उसके लिए बाधा बन जाते हैं। इसलिए पार्वती जी ने घर को छोड़ करके उस मंगल मूर्ति की तपश्चर्या के लिए वन में गई है और कठोर तप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की तपस्या के लिए गई और शिव तो निर्विकारी, उनको विवाह के लिए तैयार करना इतना आसान नहीं। लेकिन ये सब एक देवताओं की भी इच्छा है। देवता भी यही चाहते हैं कि भयानक राक्षस तारकासुर जो है, तारकासुर किसी से भी मरने वाला नहीं है। भगवान शिव ही विवाह करें, यानी कि उनका पुत्र हो। भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। तो पार्वती जी ने तप किया और कठोर तप का बड़ा विस्तृत वर्णन आया है। मानस में भी ये तप का वर्णन है और शिव पुराण में तो विशेष रूप से इसका वर्णन है ही।
आइए, जिस भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जग जननी पार्वती तपस्या कर रही हैं, हम भी उनको वंदन करें।